सो हेलो कोडर्स, लेट्स मूव टू टुवर्ड्स आवर टुडेस क्वेश्चन। ठीक है, मौका आ रहा है अभी। सबसे पहले ध्यान से इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, हमको हमको मेनली अप्रोच को आइडेंटिफाई करना है कि हम लोग अप्रोच कैसे बनाएं। उसके पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करेंगे, फिर अप्रोच को अंडरस्टैंड करेंगे, देन कोड तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो हमको बताना है कि एक पर्टिकुलर एरे इज ब्यूटीफुल, और एक पर्टिकुलर एरे ब्यूटीफुल कब होगी। ठीक है, जैसे कि इसके दो पार्ट्स है। ठीक है, अच्छे से थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं इसको। एक एरे दी जाएगी, जैसे सपोज 1 to 4। ठीक है, ये एरे ब्यूटीफुल है या नहीं हमें डिक्लेयर करनी है। अब ये एरे ब्यूटीफुल कब होगी? ये ब्यूटीफुल तब होगी जब इसके जो प्रीफिक्सेस है। ठीक है, प्रीफिक्सेस प्रीफिक्स एरेस। प्रीफिक्स एरे मतलब कि जैसे कि प्री मतलब स्टार्ट। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हमको एक एक सब एरे उठाना है। ठीक है, इस पर्टिकुलर बड़े से एरे का। ठीक है, एंड हमें देखना है कि वेदर इट्स जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज नॉट मोर देन इट्स लेंथ। अभी इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, ये और अच्छे से समझते हैं थोड़ा। ठीक है, तो प्रीफिक्स एरे सपोज हमारे पास होगी 1 to 4। ठीक है, प्रीफिक्स एरे 1 क्या होगी? 1। प्रीफिक्स एरे 2 क्या होगी? 1 2। प्रीफिक्स एरे 3 क्या होगी? 1 2 3। ठीक है, ऐसे पर्टिकुलरली हमको मल्टीपल प्रीफिक्स एरेस बनाने हैं। ठीक है, एंड अभी हमें ये ऐसे सॉर्टेड नहीं दी जाएगी, हमें रीऑर्डर करना है एंड चेक करना है कि वो जो प्रीफिक्स एरे का जो जी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, जैसे A1 A2 हो गए, इसका लेंथ 2 है, तो इसका जो भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है ना, वो 2 से कम होना चाहिए। देन 3 एलिमेंट्स हो गए तो 3 से कम। ऐसे n एलिमेंट्स है तो n से कम इनका जीसीडी होना चाहिए। लेट्स मूव टुवर्ड्स एन एग्जांपल। 1 to 4 में 1 और 2 का जीसीडी 1। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कैसे निकालते हैं? इतना तो आना चाहिए। ठीक है, 1 to 4 में भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 ही होगा, क्योंकि ऐसे इन तीनों एलिमेंट्स को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है। अगर सिर्फ 2 और 4 होता तो 2 हो जाता ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अभी मेन अप्रोच। ठीक है, कि हम लोग इसमें कैसे क्या बोलते हैं इसको अटैक करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पता है कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हुज लेंथ इज नो लेस देन 2। मतलब हमारे जो भी सब एरेज है वो उनका लेंथ या तो 2 होगा या तो 2 से ज्यादा होगा। अभी हम लोग का अप्रोच इसमें क्या है कि इफ यू मतलब मेरा पर्टिकुलर अप्रोच, ठीक है, कि इफ यू फाइंड एनी टू नंबर्स इन द एरे विथ जीसीडी क्या बोलते हैं लेस देन इक्वल टू 2, दो एलिमेंट्स जैसे 1 and 2 है, जिसका जो प्रीफिक्स जिसका जो जीसीडी है, ठीक है, विच इट इज लेस देन 2। ठीक है, इट इज लेस देन 2, देन आई विल से दैट दिस एरे इज ब्यूटीफुल। क्यू। ठीक है, तो क्यों मैं ऐसे बोल पा रहा हूँ? क्योंकि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव फैक्ट बाय फैक्ट। ठीक है, फैक्ट वन है कि जो जीसीडी ऑफ A, B है, ठीक है, वो हमेशा उन दोनों नंबर से तो छोटा ही होगा। ठीक है, जैसे सपोज जीसीडी ऑफ 1, 2 है, उनका जीसीडी 1 हो गया। ठीक है, अगर आपको पूरा एक नंबर है x, उसको डिवाइड करना है एक दूसरे नंबर से, ठीक है, तो फिर आपको वो नंबर छोटा ही लेना पड़ेगा ना। जैसे कि आप 50 को डिवाइड करना चाहते हो तो आप 1 से 49 में ही कोई नंबर लोगे जिससे आप डिवाइड करोगे। आप 51 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, राइट? कर भी सकते हो, बट उसमें ये डेसिमल आ जाएगा, फिर 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। सेकंड फैक्ट है कि क्या बोलते हैं जीसीडी ऑफ A, B में आप जैसे कि सपोज जीसीडी ऑफ 1, 2 ले रहे हो, वो 1 है। अब आप जीसीडी ऑफ 1, 2, 4 ले रहे हो, तो आप जो जीसीडी ऑफ 1, 2 है, ठीक है, उसके बाद उनका जो जीसीडी है, सपोज 1 आया, तो 1 and 4 में ही डिसाइड करोगे, राइट, कि इन दोनों में अब जीसीडी कौन होगा। ठीक है, तो ये फैक्ट नंबर 2 है। ठीक है, एंड लास्ट फैक्ट ये है कि आपका जो भी जीसीडी है, जैसे सपोज जीसीडी फर्स्ट नंबर का है क्या बोलते हैं 1, तो जो जैसे G1 है, तो जो सेकंड जब आप A3 ऐड करोगे तो जो G2 होगा वो हमेशा G1 से छोटा ही होगा। ठीक है, जीसीडी ऑफ A, B है, ठीक है, वो जो पर्टिकुलर नंबर है, हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि जो नंबर है A, ठीक है, जो जो भी हम लोग जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो हमेशा छोटा होना चाहिए, राइट? तो अभी तुम पे पहले से एक ऐसा नंबर है जो A से भी छोटा है, B से भी छोटा है। अभी तुम एक नंबर C ऐड कर रहे हो, ठीक है, और उसमें चेक कर रहे हो कि उसका जीसीडी क्या होगा, मतलब वो C से भी छोटा होगा। एक नंबर जो A और B से पहले से छोटा है, ठीक है, और अभी एक नंबर ऐड कर रहे हो जिससे वो नंबर बस मिनिमाइज हो सकता है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, या फिर लेस देन इक्वल टू हो सकता है। ठीक है, वो उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो G1 है,
ठीक है, वो अगर छोटा है तो G2 उससे छोटा ही हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इससे ये तो हम लोग एक बार कंक्लूड करते हैं, ठीक है, इसको प्रॉपरली अच्छे से देखते हैं। ठीक है, कि अगर हमारे पास एक एरे है, ठीक है, A1 A2 A3 से AN, एक्स और वाई रैंडम नंबर से इन दैट पर्टिकुलर एरे, हम क्या बोल रहे हैं कि हम एक एक जैसे क्या बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप लगाएंगे और चेक करेंगे कि एक्स और वाई ऐसे दो नंबर्स हमें मिल सके जिनका जीसीडी इज लेस देन इक्वल टू 2। अगर हमें ये पर्टिकुलर दो नंबर्स मिल गए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो G1 रहेगा, जैसे सपोज फिर हम लोग रीऑर्डर कर सकते हैं, राइट, तो हम लोग पहले ही एक्स और वाई को रख देंगे और बाद में जो नंबर से मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, G1 इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये 2 से कम आ गया। ठीक है, अभी जो G2 रहेगा वो 2 से कम ही रहेगा, राइट, उसकी लेंथ 3 है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग जीसीडी या तो 3 रख सकते हैं या फिर 3 से छोटा। बट हमारे पास तो जो G1 है, ठीक है, जो G2 होगा वो G1 और थर्ड नंबर के बेसिस पे ही डिसाइड होगा, राइट, जैसे हमने यहाँ पे फैक्ट नंबर 2 में देखा। ठीक है, तो वो जो भी पर्टिकुलर जो जो भी पर्टिकुलर G2 रहेगा वो छोटा ही होते जाएगा, G3 उससे छोटा, G4 उससे छोटा, बड़ा नहीं हो सकता। तो हमें कंफर्म मिल चुका है कि एक लेंथ है उसकी जो 2 से 2 जो कि एक्स कॉमा वाई दो नंबर्स है उनके जो भी जीसीडी है वो 2 से कम ही होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, कि जो आगे आने वाले सब एरेज है, जो आगे आने प्रीफिक्स एरेज है, ठीक है, वो उनसे छोटे ही होंगे, उससे बड़े नहीं हो सकते। तो अगर सारे एरेज गुड हो गए तो फिर इट विल बी लाइक ब्यूटीफुल एरे है। एंड अगर पहला ही एरे हमने गुड बोल रहा है और बाकी सब उसके बेसिस पे गुड हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल है। तो दिस वाज माय अप्रोच। ठीक है, कोड ये है। ठीक है, तुम देख सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक टेस्ट केसेस के लिए तो नॉर्मल इंट ही लगाया। ठीक है, एक एन नॉर्मल क्या बोलते हैं लेंथ ऑफ एरे ले ली। ठीक है, फिर नेस्टेड फॉर लूप लगाया। ठीक है, और नेस्टेड फॉर लूप में बस पहले वो एरे इनपुट ले लिया। ठीक है, दैट्स डिफरेंट, दैट्स कॉमन सेंस। ठीक है, फिर एक नेस्टेड फॉर लूप लगाया। नेस्टेड फॉर लूप में चेक किया कि जीसीडी कोई भी आई और जे दोनों है उसका क्या बोलते हैं लेस देन इक्वल टू 2 आ रहा है क्या, अगर आ गया, ठीक है, फ्लैग 1 कर दिया। ठीक है, अगर फ्लैग 1 हो गया तो फिर एग्जिट कर जाओ एंड रिटर्न यस, एल्स अगर फ्लैग 0 ही था तो रिटर्न नो। लेट